Write the causes of urinary tract infection and also the laboratory diagnosis for UTIs. तो UTI बैक्टीरियाज या पैरासाइट्स, फंगस और वायरसेस के कारण हो सकता है. तो बैक्टीरिया में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें वी हैव एंटेरोबैक्टीरिएशिया including Escherichia coli, which is the most common cause of UTI, then Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species, Proteus species, Serratia species. In non-fermenters, we have Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species. Gram-positive bacilli causing UTI is Mycobacterium tuberculosis. Gram-positive cocci causing UTI are Enterococcus and Staphylococcus. Then the fungus causing UTI, Candida albicans. The parasites are Schistosoma hematobium, Trichomonas vaginalis, Dioctophyme renale, and the viruses are BK virus and adenovirus. Laboratory diagnosis. तो सबसे पहले specimen collection is done. Proper specimen collection is done for accurate diagnosis. 3 टाइप के specimens है. Clean voided midstream urine, suprapubic aspiration of urine from the bladder और catheterized patient के केस में catheter tubes. So clean voided midstream urine ये सबसे common method है. Clean voided midstream urine, this is the most common method for collection of urine specimen in case of susceptible UTI cases. ठीक है, इसको करने से पहले जो पेशेंट है they need to clean their urethral meatus and males need to clean their glands as well. ठीक है, तो clean voided midstream urine को देने से पहले urethral meatus and glands should be cleaned. Then the second and the most ideal specimen for urine collection is suprapubic aspiration of urine from the bladder. और ये कोमा के पेशेंट्स और इन्फेंट में दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि कोमा के पेशेंट्स और इन्फेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू गिव क्लीन वॉइडेड मिड स्ट्रीम यूरिन. तो इनके लिए द बेस्ट स्पेसिमेन इज suprapubic aspiration of urine from bladder. और कैथेटराइज्ड पेशेंट के केस में कैथेटर ट्यूब से हम यूरिन कलेक्ट करते हैं. वी नीड टू मेक श्योर कि यूरो बैग से यूरिन कलेक्ट ना हो. ठीक है, यूरो बैग से यूरिन कलेक्ट नहीं करना. स्पेसिमेन के लिए अगर यूरिन चाहिए तो वी विल कलेक्ट इट फ्रॉम द कैथेटर ट्यूब. देन ट्रांसपोर्ट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन सैम्पल्स. आइडियली तो जो भी यूरिन कलेक्ट हुआ है उसको इमीडिएटली प्रोसेस कर देना चाहिए. बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अगर हमको 1 से 2 घंटे के लिए स्टोर करना है तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं. बट अगर 24 घंटे तक लगभग स्टोर करना है देन वी विल ऐड बोरिक एसिड टू द स्पेसिमेन. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट यूँ तो हमको इमीडिएटली प्रोसेस कर देना चाहिए. बट अगर 1 से 2 घंटे का डिले है तो वी कैन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर. बट अगर ज़्यादा डिले है दैट इज़ अप टू 24 आवर्स देन वी शुड ऐड बोरिक एसिड. देन डायरेक्ट एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट. डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 3 टेस्ट है. वेट माउंट, ल्यूकोसाइट एस्टेरेज टेस्ट और नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट और ग्रीस टेस्ट. सो वेट माउंट एग्जामिनेशन में हम पस सेल्स को डिटेक्ट करते हैं. फिर ये जो ल्यूकोसाइट एस्टेरेज टेस्ट है, जो पस सेल्स होते हैं वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है ल्यूकोसाइट एस्टेरेज. नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट को ग्रीस टेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई हो गया. तो अगर इकोलाई प्रेजेंट है तो ये जो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट है या ग्रीस टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा. तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट में 3 टेस्ट है. वेट माउंट एग्जामिनेशन जिसमें पस सेल्स को डिटेक्ट करता है. ये जो पस सेल्स होते हैं वो ल्यूकोसाइट एस्टेरेज को प्रोड्यूस करते हैं. तो दूसरा टेस्ट हो गया ल्यूकोसाइट एस्टेरेज टेस्ट जो ल्यूकोसाइट एस्टेरेज को डिटेक्ट करेगा. देन नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट या ग्रीस टेस्ट, ये ऐसे बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि नाइट्रेट रिड्यूसिंग होते हैं. ओके, जैसे कि इकोलाई हो गया. देन ग्राम स्टेनिंग. सो यूरिन के केस में ग्राम स्टेनिंग जो है ये हमेशा रिलायबल नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज यूरिन में जो बैक्टीरिया का काउंट होगा वो काफ़ी कम हो सकता है और ऑल्सो जो पस सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग रिलायबल क्यों नहीं है यूरिन सैम्पल में, क्योंकि जो बैक्टीरियल काउंट होगा वो बहुत कम होगा और जो पस सेल्स हैं वो भी रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. देन ग्राम स्टेनिंग
It may be limited to the cases of pyelonephritis and invasive UTIs, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस और इन्वेसिव यूटीआईज में जो बैक्टीरिया काउंट होगा दैट विल बी मोर देन 1 बैक्टीरिया पर ऑयल इमर्शन फील्ड. सो दिस इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट. सो ग्राम स्टेनिंग पाइलोनेफ्राइटिस और इन्वेसिव यूटीआईज के केस में कर सकते हैं. क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियल काउंट होगा दैट विल बी मोर देन और इक्वल टू 1 बैक्टीरियम पर ऑयल इमर्शन फील्ड, एंड दिस इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट. देन कल्चर. यूरिन सैंपल के लिए एक को इनोकुलेट करने के लिए अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लेड. सो क्लेड का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट अगार. क्लेड अगार का फुल फॉर्म है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोसाइट डिफिशिएंट अगार. सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट अगार. ठीक है. या फिर हम मैकॉन्की अगार और ब्लड अगार के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. फिर एक कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया का. ठीक है. सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया बेस्ड है बैक्टीरियल काउंट पे. अगर देयर इज़ ग्रेटर देन 10 to the power 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 to the power 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर ऑफ द यूरिन, देन दिस इंडिकेट्स इन्फेक्शन. अगर 10 to the power 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर के बराबर या इक्वल है, देन इट इज़ considered to be infection. बट अगर 10 to the power 4 से 10 to the power 5 के बीच में है, अगर 10 to the power 4 से 10 to the power 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर मिलीलीटर के बीच में है, then it is considered doubtful and this should be clinically correlated. Then identification methods. आइडेंटिफिकेशन में ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माल्टीटॉफ और वाइटैक, या फिर कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स लाइक माल्टीटॉफ एंड वाइटैक या कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं. देन एंटीबॉडी कॉटेड बैक्टीरिया टेस्ट. तो ये किस केस में मिलेगा? ये अपर यूटीआईज के केस में मिलते हैं. एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया जो है वो अपर यूटीआई के केस में मिलेंगे. क्योंकि ये जो है ये ब्लड वाया स्प्रेड होता है. ठीक है. तो जो बैक्टीरिया होंगे वो एंटीबॉडीज से कोटेड होंगे इस केस में. सो दे कैन बी डिटेक्टेड बाय फ्लूरोसेंस टेक्निक. बट ऐसा कोई भी फाइंडिंग लोअर यूटीआई में नहीं मिलता. ये एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया जो है उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लूरोसेंस टेक्निक में, और ये होता है अपर यूटीआईज के केस में.